हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि हुआ टियांडू आ चुका था सुप्रीम मास्टर के पास और उनसे आकर कह रहा होता है कि ह्यूमन एंड डीमन के बीच में जो बैटल थी वो अब स्टार्ट होने वाली है और मुझे डर लग रहा है कि जो फिनोमेनन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से हम सारे ही लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। तो इसलिए साउथ सी की तरफ हम लोगों को जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर जो इमोर्टल स्टोन गेट है मुझे लग रहा है कि वहाँ से ही ये सब कुछ स्टार्ट हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर सिस्टर वो भी खड़ी हुई होती हैं और वो उसकी सारी की सारी बातें सुन रही थी, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि वैसे मैंने शानदुशी मैन के साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट फोर्स कर ली है, जिसके साथ अब हमें थोड़ी अपॉर्चुनिटी तो मिल ही जाएगी। और मुझे लग रहा है कि मैंने इंपीरियल मेडिकल स्कूल से जो हेल्प के लिए कहा था वो लोग भी हमारी हेल्प के लिए अब राज़ी हो जाएंगे। ये सुनने के बाद तो रुओ के साथ साथ यहाँ पे और भी बाकी सारे लोग हैरान हो चुके थे कि इतना ज़्यादा तेज़ कैसे निकल सकता है कि बाकी सारे लोगों के साथ में इसने पहले ही अपनी अलायंस को फॉर्म कर लिया है। अब ये सुनने के बाद तो सुप्रीम एल्डर भी कह रहे होते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा। वैसे अब तुम्हें लगता है कि क्या सच में वो लोग हमारी हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा कि हमें यहाँ पर इतना ज़्यादा फ़ायदा इन लोगों से होने वाला है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतने सारे लोगों के साथ में अलाइंस फॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये हमारे लिए थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है। और रही बात इंपीरियल मेडिकल स्कूल की, तो वैसे भी ये लोग तो वैसे भी काफ़ी तेज़ हैं। खैर जो भी हो, अब जब तुमने फ़ैसला बना लिया है तो फिर मुझे लग रहा है कि तुमने ज़रूर से कुछ ना कुछ इस बारे में सोचा होगा। और अब मैं तुमसे इसके बारे में क्या ही कह सकता हूँ। वेल, मैं सिर्फ तुम्हारे फैसले के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ और जो कुछ भी हो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ सही रहेगा। जिसके बाद यहाँ पर वो भी सुनने लग गया था मास्टर की बातों को, लेकिन मास्टर प्लान तो उसने पहले से ही बना रखा है। तभी मास्टर कहने लग जाते हैं कि ठीक है, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। ये सुनने के बाद वो खुश था और हम देखते हैं कि तुरंत यहाँ से मास्टर बाकी सभी लोगों को कहने लग जाते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मुझे गारंटी भी इस बात की दे सकते हो कि जो इंपीरियल मेडिकल स्कूल है ये हमारे साथ अलाइ कर सकता है, क्योंकि अब जब तुमने उनसे बात कर ली है तो ज़रूर से ही हमारे बेनिफिट के लिए होगा। तभी वो कहने लग गया था कि आप परेशान ना हो इस बारे में, मैंने पहले ही इन लोगों से बात कर ली है और वो हमारी फोर्सेस के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं और मुझे और साथ ही हुआ मैन को अब आप इमोर्टल स्टोन गेट के पास जाने दें। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए हाँ भी कर देते हैं और कह रहे थे कि ठीक है, तुम दोनों अब जा सकते हो और बाकी सारे डिसाइबल्स को भी लेके जाना अगर हेल्प लगे तो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तो खुशी खुशी वहाँ से चला गया था, क्योंकि उसका मंसूबा कामयाब हो चुका होता है। हालांकि इसके अलावा दूसरी ओर हम देखते हैं अपने फैंग को, जो कि अभी भी शिप के ऊपर सवार था और साथ ही लोंग भी चारों तरफ नज़रें बनाई हुई थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि श्याओ और फैंग दोनों ही थोड़े इंजर्ड थे, जिसके चलते श्याओ को जैसे ही होश आता है तभी यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि फैंग, तुमने मुझे क्यों बचाया। तभी फैंग यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का अधिकार हमने नहीं दिया। और साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि अब फ़िलहाल इस चीज़ को ख़त्म करो। लेकिन तभी श्याओ कहने लग जाती है कि वैसे ही तुम इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिस्टिक रियल्म पे पहुँचे हो और इसके बावजूद भी तुमने अपनी जान को ख़तरे में डाल दिया, सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट की जान बचाने के लिए। ये काफ़ी ख़तरनाक था। तभी यहाँ पे वो ये भी कहती है कि वैसे एक बात तो सच है, अगर तुम इतना ज़्यादा रेकलेसली बिहेव ना करते तो शायद हमें इतना ज़्यादा एम्बेरस्ड होना ही ना पड़ता। और साथ ही वो ये भी कहने लग जाती है कि यंग मास्टर फैंग, आप थोड़े और एफर्ट्स लगाने चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी थी फैंग की इस हरकत के ऊपर, जिसके चलते वो तुरंत ही वो सोड फेंक के मार देती और कह रही थी कि ये लो, मैं इसे अपने पास नहीं रखूँगी अब से। और साथ ही वो ये भी कहने लग जाती है कि अगर इस सोड की बात ना होती तो शायद मैं इतनी ज़्यादा हर्ट ही ना होती, मैंने इसके ऊपर रिलाई कर लिया। जिसके बाद फैंग तुरंत ही गुस्से से सोड को उठा लेता और तुरंत ही आगे बढ़ने लग गया था। साथ ही उसकी नेक के ऊपर सोड को रखते हुए काफ़ी गुस्से से कह रहा होता है कि आखिर तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि तुम क्या करोगी और क्या नहीं। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि मैंने ये तुम्हें दी थी रिटर्न करने के लिए नहीं, और तुम मेरी मर्ज़ी के हिसाब से एक्ट करोगी। जिसके बाद वो गुस्से से ही कहता हुआ चला जाता है और श्याओ भी अपने रास्ते को चली गई थी। हम देखते हैं कि वो लोंग के पास आके खड़ा हो गया था। तभी लोंग कहती है कि आखिर फैंग, तुम्हारी इंजरी कैसी है, तुम ठीक तो हो ना। तभी वो ये भी कहने लग जाती है कि ये जो फैन शुई किंग स्नेक है वैसे तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके मेल्ट डाउन हो रहा है, क्योंकि इसके इंजर्ड होने की स्मेल चारों ही तरफ से आ रही है। लेकिन मुझे डर है इस बात का कि अभी भी हम इसे कैच तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे अपना फैंग कहने लग जाता है कि इस ब्लैक वाटर किंग को हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ में पकड़ा है और मुझे नहीं लगता कि इसे इतना ज़्यादा इंजर्ड करने के बाद हम ये अपॉर्चुनिटी किसी और को दे सकते हैं कि वो यहाँ पे आके इसको पकड़ के ले जाए। अब वो एक बार फिर से उसे पकड़ने की बात कर रहा था।
तभी शाओ को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहने लग जाती है कि तुम एक बार फिर से करने की सोच रहे हो, क्या तुमने ऑलरेडी इतना ज़्यादा मेस क्रिएट कर लिया है। और रही बात इस स्नेक किंग की, तो इससे डीमंस आके खुद ही निपट लेंगे, तुम्हें इसके साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ के लिए अपना फैंग बिल्कुल भी नहीं मांगता और कहने लग जाता है कि हाँ मुझे पता है कि और भी काफ़ी सारे टैलेंटेड पीपल हैं, लेकिन हम उसे चेस करेंगे। तभी लोग कहने लग जाती है कि लेकिन वो तो यहाँ पे पूरे तरीके से गुम हो चुका है और भला उसे हम चेस कर भी कैसे सकते हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन फैंग इस चीज़ के लिए राज़ी था और वो जल्द से जल्द इसी स्नेक को ढूंढना चाह रहा होता है। अब हम दूसरी तरफ शाओशी को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल सारे ही लोग के साथ अपने आइसलैंड के ऊपर आ चुका था, जहाँ पे सारे ही लोग इस जगह को देख के काफ़ी इंप्रेस हो चुके थे। तभी शाओशी कहने लग रहा था कि ये जो साउथ सी है, इसके अंदर ये जो हमारा पैलेस है वो काफ़ी 100 ऑफ ईयर्स से मौजूद है और हमारे पिता ने इसे काफ़ी अच्छे से महफूज करके रखा हुआ है। तभी यहाँ पर उसके सर्वेंट आ जाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर आप आ गए हैं। तभी वो कह रहा था कि हाँ बिल्कुल मैं आ गया, जाओ जाके रिपोर्ट कर दो इस बारे में फादर को। जिसके बाद वो कहने लग जाते हैं कि जी हम जा ही रहे हैं यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए। और हम देखते हैं कि शाओशी सभी को अंदर जाने के लिए कहता है, तो सारे के सारे लोग अब अंदर की तरफ को भी चले गए थे। हालांकि इसके बाद हम देखते हैं कि शाओशी आगे आगे आ रहा होता है और साथ ही में स्कैनवे कह रही होती है कि वैसे मानना पड़ेगा ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी शाओशी इस जगह के बारे में बताने लग जाता है और कह रहा था कि हाँ ये जगह वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और हम देखते हैं कि हुआ और साथ ही ये नानथियान भी बातें करते हुए आगे आ रहे होते हैं। जिसके बाद हुआ कहने लग गया था कि वैसे आइसलैंड तो अच्छा है, लेकिन इस जगह के ऊपर या फिर इस जगह के लोग के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी ये नानथियान कह रहा था कि हाँ इस बारे में तो तुमने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना ये जो शाओशी था वो तुरंत ही रुक जाता और कह रहा था कि मेरी मदर जो है वो लिंग लोंग पैराडाइज की डिसाइबल है, तुम्हें उनके बारे में पता भी और उनके फादर ने इस द्वीप को बिल्ड करने के बारे में कहा था। जिसके बाद वो सुनाते हुए इन्हें आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके फादर श्याओ आ चुके थे और तुरंत ही अपने बेटे से मिलकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे तुरंत ही ये भी अपने फादर को ग्रीट करने लग गया था और फादर कह रहे होते हैं कि अच्छा तो ये यूँ हुआ सेक्ट से आए हुए हैं। तभी यहाँ पे अपना शाओशी इन सभी को इंट्रोड्यूस करवाने लग रहा था और सभी का नाम लेके वो इंट्रोड्यूस करवा रहा था। तो सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो स्पेशली किंग वेई को मिलवाता है और कह रहा था कि ये फैंग फैमिली से और लोंग युआन पोवियन से बिलोंग करती है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई। साथ ही हम देखते हैं कि उसके फादर भी अब यहाँ पर हंसने लग गए थे और कह रहे थे कि हाँ मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में पता ही है, चलो अब तुम सारे के सारे लोग अंदर चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये लोग अंदर आ गए थे, तभी यहाँ पे मास्टर श्याओ उन्हें इस सी के बारे में बताने लग गए थे और कह रहे होते हैं कि ये सी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये सी कभी सोती नहीं है। जिसके बाद वो और भी ज़्यादा तारीफ़ें इस जगह के बारे में करने लग गए थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओशी बात करने लग गया था और कह रहा होता है कि फादर मैंने सुना है कि वो लड़का फैंग भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही हम देखते हैं कि बात सुनने के बाद तो ये नानथियान भी कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट इस बात में ले रहा होता है और यहाँ पे सभी को बताने लग गया था कि हाँ मैंने भी सुना है कि फ़िलहाल हमारा जो फैंग है वो भी इस जगह पे आया हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर ये जो फादर थे वो पूछने लग जाते हैं कि अच्छा लेकिन ये बंदा है कौन। तभी यहाँ पर मिस किनवेई बताने लग जाती है कि ये जो बंदा है कुछ और नहीं बल्कि हमारी फैंग फैमिली का ही एक सर्वेंट टाइप समझ लो। मेरी बहन के एहसानों करम पे वो जी रहा है और साथ ही आजकल कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगा है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे ये नानथियान अब यहाँ पे जानबूझ के शाओशी को पोक कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी शाओशी की फैंग के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं। तो वो जानबूझकर कहता है कि अच्छा वैसे तुम्हारा भी कुछ ना कुछ मैटर तो था ना, है ना, वैसे तुम बहुत काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुके थे उस फाइट के अंदर। अब ये सुनने के बाद तो शाओशी को गुस्सा आ जाता है और साथ ही उसके फादर श्याओ भी पूछने लग गए थे कि आखिर ये पर्सन है कौन। तभी यहाँ पर वो बताने लग जाती है कि वैसे तो मैंने सुना है कि आजकल वो यहीं साउथ चाइना सी के अंदर मौजूद है, तो फिर मुझे लग रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिसके बाद तो यहाँ पर इस चीज़ को सुनने के बाद अब शाओशी और भी ज़्यादा भड़क जाता और कह रहा था कि फादर वो बहुत ज़्यादा बुरा है, उसने मुझे परेशान किया है और बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से मेरे साथ बिहेव भी किया। लेकिन तभी यहाँ पे उसके फादर कह रहे होते हैं कि वो बस एक बच्चा है जिसे अभी अभी नई नई पावर का मज़ा लगा है। मैं उसे सिखाऊंगा कि आखिर उसने मेरे बेटे के साथ जो किया वो कितना ज़्यादा गलत है। साथ ही वो यहाँ पर ये भी कहने लग जाते हैं कि बेटा तुम परेशान मत हो, सही वक्त आ चुका है इस लड़के को सबक सिखाने का। तभी शाओशी तुरंत ही अपने फादर को कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया फादर, मैं आपका वाकई में एहसानमंद रहूँगा। तभी उसके फादर कहने लग जाते हैं कि हाँ बिल्कुल। साथ ही वो ये भी पूछता है कि फादर साउथ सी के अंदर क्या चल रहा है। बताते हैं कि शायद
तुम्हें इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 आइसलैंड ओनर को बुलाया है साउथ चाइना सी के अंदर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इसलिए आज ये आइलैंड जो कि कभी सोता नहीं है, इसके ऊपर बैठ के हम सारे के सारे लोग बात करेंगे, क्योंकि मुझे उनके साथ में काफ़ी सारी अलाइंस फोर्स करनी है। साथ ही इसके अलावा एक और पावरफुल गेस्ट आने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस गेस्ट के साथ में अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहे तो फिर बहुत ही जल्दी हम लोग उनसे कुछ ना कुछ अच्छा वैल्यूबल ट्रीज़र पा लेंगे। बस मैं उन्हें किसी भी तरीके से प्लेजेंट करना चाहता हूँ। अब इसके बाद ये सारे के सारे लोग इसी बारे में सोचने लग गए थे। हालांकि कुछ वक्त बाद ये बैंकेट पूरे तरीके से अरेंज हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर शाओ सारे के सारे सी ओनर से कहने लग जाते हैं कि आप सभी अब जब यहाँ पे हैं तो फिर चलिए इस जगह की ग्लोरी को हम पूरे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक एक करके सारे लोग इस जगह के बारे में बातें करने लग गए थे, और कहने लग जाते हैं कि वैसे बीते कुछ वक्त में हमारे कुछ ज़्यादा कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ नहीं हुए। तभी एक बंदा, इनमें से एक बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वाकई में मास्टर शाओ आप काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हैं, आगे चल के हमारे रिलेशन वाकई में अच्छे होंगे और हम सारे के सारे मिलकर राज करेंगे आने वाले वक्त में। ये सुनने के बाद तो ये नानथियान युआन से कह रहा होता है कि देखो तो ज़रा, कुछ चींटियाँ आपस में बैठ के बातें कर रही हैं किला फतेह करने के बारे में। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा जिसका नाम गाइशु था वो आ जाता है। उसे देखने के बाद तो ये सारे के सारे लोग काफ़ी ऑफेंडेड नज़र आ रहे थे। ये हमें पता चलता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एंड ये यहाँ पे काफ़ी वैल्यूबल ट्रीज़र को कैरी करता है। इसी की वजह से काफ़ी एरोगेंट है। तभी मास्टर शाओ गुस्से में उसकी तरफ वाइन फेंक देते हैं, जिसे वो ले भी लेता और पीने लग गया था। जिसके बाद यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन गाइशु तो जाने के लिए रेडी ही नहीं था। तभी हम देखते हैं कि वो स्पेशल गेस्ट आ जाता है, जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही थी, और मास्टर शाओ ने बताया था कि वो उससे कुछ चीज़ें भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बंदा तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, और ये नानथियान से बातें करता है। दूसरी साइड हमें दिखा जाता है कि अपना फैंग फिलहाल आगे की तरफ को बढ़ रहा था, और वो कह रहा होता है कि ये जगह वाकई में काफ़ी डेडली है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके अंदर मौजूद ड्रैगन कहता है कि मैंने उस स्नेक किंग को फील किया है। जिसके बाद तो वो तुरंत ही आगे बढ़ जाता है और कह रहा था कि वो पाइथन वो यहीं कहीं होगा, हमें आगाह रहना होगा। लेकिन इतनी ही देर में ही लोग देखते हैं कि पाइथन तो यहीं मौजूद है, और वो इतना ज़्यादा इंजर्ड भी नहीं है जितना कि लोग समझ रहे थे। तभी शाओ कहती है कि मुझे तो डर लग रहा है इसे देख के, हम तो इसे कभी भी ट्रैप नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोंग कहती है कि अब हम अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इसे पकड़ लेंगे, क्योंकि हम इसको ऐसे किसी के हाथों जाने नहीं दे सकते। फैंग भी इस चीज़ के लिए रेडी हो गया था, लेकिन शाओ को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि आखिर कैसे ये लोग इस तरीके की वाहियात हरकतें कर रहे हैं। वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ होती है। लेकिन इतनी ही देर में सबसे पहले तो यहाँ पे फैंगी अटैक कर देता और कह रहा था कि शाओ तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पाइथन अब तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो तो यहाँ पे इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वो फैंग की बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक के मारता है। अब लोंग की बारी थी, लोंग एक काई से अटैक करती है उसके माउथ के ऊपर। साथ ही फैंग भी उठ के खड़ा हो गया था, और हम देखते हैं कि शाओ भी अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करती उसके ऊपर अटैक करती है। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फैंग भी यहाँ पर आगे बढ़ गया था, लेकिन ये जो पाइथन था बहुत ही ज़्यादा पागल हो रखा था, और वो शाओ को बहुत ही बुरे तरीके से फेंक के मारता है। वो यहाँ पे उसके माउथ के अंदर गिरने ही वाली थी, लेकिन फॉर्चुनेटली फैंग तेज़ी से आके उसे बचा लेता है। साथ ही हम देखते हैं कि पाइथन जब आगे बढ़ रहा था तो फिर लोंग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकती है, और फैंग और शाओ दोनों खुद को संभालते हैं। तो ही वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तो फिर लोंग तुरंत ही यहाँ पर एक शील्ड बनाती है ताकि उसे रोक पाए, लेकिन वो तो उसे सेकेंडों में तोड़ के वहाँ से निकल के भाग जाता है। तभी लोंग आगे आती है और इन दोनों से कहने लग गई थी कि वो तो भाग गया, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं गया होगा, हमें उसे पकड़ना होगा। तभी यहाँ पर फैंग कह रहा था कि बिल्कुल वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमें उसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा, क्योंकि फॉर्चुनेटली वो भी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। जिसके बाद ये तीनों ही लोग खड़े होकर देखने लग जाते हैं उस पाइथन को ही। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है, एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा।